नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, जो लोकसभा चुनाव हैं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं और हमारे भारत देश की जो सियासत है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई है। दोस्तों, हम आज प्रमुख खबरें लेकर के आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। जो सबसे बड़ी खबर है वो किसान आंदोलन को लेकर के, वहीं दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी को सियासत को लेकर के भी सबसे कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से जो तीसरी बड़ी सबसे ज़्यादा खबर है वो ये है कि जो खासकर बहुजन पार्टियाँ हैं, जो खासकर SC ओबीसी समाज की पार्टियां तरीके से अपने लोगों को है कहीं ना कहीं वो दूर कर रही है और खासकर सवर्ण समाज के नेताओं को ज़्यादा मान सम्मान देने का काम कर रही है और यही सबसे बड़ा कारण उनके हारने का है। आज हम इसमें सच्चाई पर भी बात करने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप चाहते हैं कि जो शोषित वंचित पीड़ित तबका है यदि उनको सामाजिक न्याय मिले तो आप हमारे BM न्यूज़ ID को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा सियासत गरमाई हुई है इस समय की वो खासकर किसान आंदोलन को लेकर के गरमाई हुई है। आपने देखा होगा कि शंभू बॉर्डर में किसानों के साथ किस प्रकार की बर्बरता जो सरकार के द्वारा है वो करी गई है। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात ये भी है कि किसान इस बार कहीं ना कहीं वो पूरे मूड बना करके आए हैं कि हमें केंद्र सरकार से इस बार मिलना है और अपनी मांगें पूरी करवाना है। वो पूरे ताने बाने के साथ, चाहे वो खाने की व्यवस्थाओं को लेकर के हो, चाहे अपने सेल्फ डिफेंस की व्यवस्थाओं को लेकर के हो, वो तमाम प्रकार से पूर्ण रूप से परिपक्व होकर के और तैयार होकर के आए हुए। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं लोगों के, वो हनन करने का काम करती है। आप एक चीज़ बताइए कि हर किसी को लोकतंत्र में हर अधिकार होता है कि वो अपनी मांगे सरकार के सामने रख सके, वो आंदोलन कर सके। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि आंदोलन रोकने के लिए किसानों को किस प्रकार से जो सरकार है वो बर्बरता कर रही है। वहीं आपने देखा होगा कि उनके आने से पहले जो सड़कें हैं उन पर कीलें लगा दी गई, बड़े बड़े कीलें ठोक दी गई ताकि यहाँ पर आंदोलनकारी ना आ सके। लेकिन दोस्तों आंदोलनकारी कहते हैं कि जन आंदोलन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और कहीं ना कहीं जन आंदोलन ही एक सबसे बड़ा बदलाव लाता है। वहीं जन आंदोलन ने खासकर जो किसान लोग उन्होंने मन बना लिया कि हमें केंद्र तक जाना है तो जाना है। आपने देखा हो किस प्रकार से अपना सेल्फ डिफेंस करते हुए वो आगे शंभू बॉर्डर से भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर चर्चा का विषय बनी हुई है वो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के बनी हुई है। दोस्तों कहीं ना कहीं जो सियासत में सबसे बड़ा कद माना जाता है वो बहन कुमारी मायावती जी का माना जाता है। वहीं दोस्तों कहा जाए कि जो सबसे ज़्यादा SC OBC समाज की जो पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दबदबा रखती हैं तो बहन कुमारी मायावती जी रखती हैं। और कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी हैं वो हर कहीं समीकरण बदलने का दम रखती हैं। आपने देखा होगा कई बार उन्होंने जिस प्रकार से 4 बार मुख्यमंत्री रही और जिस प्रकार से उनका शासन प्रशासन रहा, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी की जो चर्चा है सबसे ज़्यादा तेज हो जाती है। दोस्तों अभी भी आप समझने का काम करिए कि अभी भी बहुजन पार्टियां उनको किसी प्रकार से चेतना नहीं आई है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है वो खासकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी है। इस पार्टी के अंदर आज भी कितना ज़्यादा ब्राह्मणवाद भरा हुआ है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी हमेशा लगातार जो शोषित वंचित पीड़ित समाज की आवाज़ उठाने की बात करती है, लेकिन इतिहास में उनसे किस प्रकार से गलतियां हुई हैं। वही दोस्तों कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी को चेत जाना चाहिए और खासकर बहन कुमारी मायावती जी को साथ लाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए ताकि जो इंडिया गठबंधन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सके और NDA गठबंधन से फाइट की जा सके। वहीं दोस्तों जो खासकर जो BJP पार्टी है उसका भी आपने रवैया देख लिया होगा कि वो कितनी परिपक्व पार्टी है। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनकी जो खासकर रणनीति कही जाती है वो बहुत तेज होती है। दोस्तों उन्होंने सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व देने का काम किया है वो SC OBC समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। लेकिन दोस्तों जो हमारी बहुजन पार्टियां हैं, बहुजन पार्टियों में देखिए सबसे ज़्यादा जो बड़े नेता होंगे वो सवर्ण समाज के लोग होंगे, चाहे वो राज्यसभा में भेजा जाए, चाहे वो कहीं हो, चाहे टिकट बंटवारे में देखा जाए। जितनी भी तमाम बहुजन पार्टियां हैं उनको आखिरकार इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि ये सिर्फ हमारे पास जो आते हैं वो सियासत करने के लिए आते हैं। इनके समाज और इनके तबके का वोट कभी बहुजन समाज पार्टियों को नहीं मिलता है। ये वास्तविकता है और ये आपने भी देखा होगा और कमेंट के माध्यम से आप भी बता सकते हैं कि ये बात सच है या नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवर्ण नेता भेजने का काम करती हैं वो जो बहुजन पार्टियां हैं वो करती हैं। लेकिन एक सियासत को समझने की ज़रूरत है। BJP पार्टी से खासकर जो बहुजन पार्टियां हैं और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को भी सीख लेना चाहिए। अभी आपने देखा कि जो राज्यसभा के कैंडिडेट हैं सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेट किए हैं वो BJP पार्टी ने किए हैं और सबसे ज़्यादा SC OBC समाज के लोगों को नॉमिनेट किया है। वहीं आप देखिए कि जो बहुजन पार्टियों से ऐसे नेता को चुना गया है जिनका समाज से कोई सरोकार नहीं है, समाज से कोई लेना देना नहीं है,
समाज के बारे में कभी देखा नहीं है, गरीबी देखी नहीं है, ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की पार्टी में देखिए दया बच्चन जी ने कभी गरीबी नहीं देखी, कभी गरीब लोगों को नहीं देखा, किसी भी समाज से कोई सरोकार नहीं, उनको किसी न्यायिक व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जो हमारी बहुजन पार्टियां हैं, ऐसी पार्टियां उनको राज्यसभा में सांसद बना करके भेजती हैं। लेकिन समझने वाली बात ये होगी SC/ST OBC समाज के तमाम नेताओं को कि कहीं ना कहीं यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये SC/ST OBC समाज के लोगों की देन है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो हमारे SC/ST OBC समाज के लोग होते हैं वो भावनात्मक होते हैं और भावनाओं के साथ अपनी पार्टियों के साथ जुड़े हैं। और तो मुझे ये समझ में आने लगे कहीं ना कहीं जो बहुजन पार्टियां वो इमोशनल के साथ खासकर वो खेलने का काम कर रही हैं बहुजन समाज के लिए। ये बात कड़वी है और सच्ची है, आपको ज़रूर बुरा लगा होगा, लेकिन ये बात सच है कि कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं SC/ST OBC समाज के साथ वो खिलवाड़ करने का काम कर रही हैं। आप देखिए किस प्रकार से उनका शोषण दमन होता है, लेकिन कभी वो खड़े नहीं होते। आप देखिए कि BJP पार्टी बेशक संविधान विरोधी पार्टी कहा जाता है, बेशक SC/ST OBC समाज के रिजर्वेशन विरोधी पार्टी कहा जाता है, लेकिन आप देखिए कि उनकी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में सफल हैं और ऐसे लोगों को सफल होना भी चाहिए। आपने देखा होगा विकास के मामले में भी कई तरीके से जो BJP पार्टी है वो आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये SC/ST OBC समाज के जो पार्टियां हैं उनको खासकर इस बारे में सोचना चाहिए। वहीं दोस्तों जो सबसे बड़ी वायरल एक और खबर है जो न्यायिक यात्रा है राहुल गांधी जी की, लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आती है तो इस बार हम जो जातीय जनगणना है जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराने के बाद उनके जाति के हिसाब से उनको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। लेकिन आज भी देखिए जो बहुजन पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JMM हो, चाहे जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, कभी वो सोशल जस्टिस की लड़ाई तो लड़ते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं लड़ते जिस तरीके से लड़ना चाहिए। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ती है और कहीं ना कहीं अपने लोगों को ही वो खड़ा करने का काम करती है। लेकिन खासकर जो OBC समाज की पार्टियां हैं, आपने देखा होगा चाहे तेजस्वी यादव जी हों, चाहे वो समाजवादी के अखिलेश यादव जी हों और चाहे वो JDU के नीतीश कुमार जी हों, ये लोग कभी ना अपने जो खासकर ST OBC समाज के लोग होते हैं इनको प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं करते। इनकी पार्टियों में सबसे ज़्यादा जो नेता होते हैं वो समर्ण लोग होते हैं और वही लोग इन लोगों को वोट नहीं दिलवाते हैं। ये वास्तविकता है और कहीं ना कहीं ये जो खासकर वीडियो है हमारा, ये सभी उन लोगों को देखना भी चाहिए और आखिरकार उन लोगों को सोचना चाहिए। मैं मानता हूँ उनको राजनीतिक बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन ये वास्तविकता है कि उन लोगों को खुद वो खासकर समान वर्ग का व्यक्ति कभी वोट नहीं देता है। मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट देता है, समाजवादी पार्टी को वोट देता है, बहुजन समाज पार्टी को वोट देता है। लेकिन आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या RJD मुसलमानों को राज्यसभा भेजेगी? नहीं भेजेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनका डर बना हुआ है आज भी और कहीं ना कहीं अपने ये विचारों से जो विफल हो रहे हैं यही सबसे बड़ा हाल का कारण बनते जा रहे हैं। दोस्तों जो भी खबर होगी हम आप लोगों के बीच में ज़रूर लाते रहेंगे। अंत में भीम यूनिटी की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।